प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने अपना नाम Hello everybody, Jai Shri Sitaram, and after a very long break, welcome back to UPSC and Life. I hope all of you are doing really good and preparing for the upcoming UPSC exam. All the very best to all of you. To begin with, I would like to thank all of you for checking up on me. Many of you were commenting on my previous videos if I am good or not. So, I am fine and safe with my parents at my home. So, coming to the question that most of you were asking in the comments, that why all of a sudden I stopped posting vlogs. So, to answer that, I can simply say there were many reasons behind it. First of all, I was on a short trip with my parents to Uttarakhand, जिसकी क्लिप्स आप अभी तक इस वीडियो में देख रहे हो, बिकॉज वी नीडेड सम ब्रेक और हम लोग ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे. सो जब से मैं ट्रिप पे गई मैंने ऑलरेडी व्लॉग शूट करना बंद कर दिया था, और फिर घर वापस आने के बाद भी मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे यूपीएससी प्रिपरेशन के ही रिगार्डिंग. तो उसकी वजह से भी मैं, क्योंकि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मैं व्लॉग शूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं कभी भी फेक रही नहीं हूँ आप लोगों के साथ. तो मैं ये चाहती थी कि पहले मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्लियर हो जाए कि मुझे करना क्या है, उसके बाद मैं व्लॉग शूट करना रिज्यूम करूँगी. सो बेसिकली दीज टू वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न जिसकी वजह से आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडी व्लॉग्स. और क्या कन्फ्यूजन था उसके रिगार्डिंग भी नाउ आई एम वेरी क्लियर. तो वो भी मैं आगे आपसे 1-to-1 एक क्लिप में बात करने वाली हूँ. एंड फाइनली यूपीएससी की मार्कशीट भी आ गई है, वो भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ. सो यहाँ पे आई हैव स्टार्टेड विद वन ऑफ माई स्टडी स्लॉट्स, और ये स्टडी स्लॉट मैं कंप्लीट करती हूँ और साथ साथ में आपसे मार्कशीट भी शेयर कर देती हूँ. तो जो मेरी 2023 प्रीलिम्स की मार्कशीट आई थी वो भी मैंने इसी चैनल पे शेयर करी थी. और तो फिर अभी जब मेरी 2024 प्रीलिम्स की मार्कशीट आई तो मैंने सोचा कि मुझे ये भी शेयर करनी चाहिए, दो मैं तब व्लॉग नहीं कर रही थी. तो मैंने यही सोचा था कि जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं आपसे मार्कशीट ज़रूर शेयर करूँगी. तो मार्कशीट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर बात करते हैं उसके ऊपर. सो ये रही मेरी मार्कशीट. 87.98 आई थिंक सो कट ऑफ थी और 87.67 स्कोर था मेरा. और सीसैट मेरा क्लियर है हमेशा की तरह. मेरा एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा सीसैट क्लियर ना रहा हो. और कट ऑफ बस बहुत ही माइन्यूट से गैप से रह गई है मेरी. एंड लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था. 74.08 मार्क्स थे शायद मेरे, और 75 कट ऑफ था लास्ट ईयर का. पिछली बार तो मैं बहुत रोई थी फ्रैंकली स्पीकिंग जब मार्क्स आए थे कि मेरे इतनी माइन्यूट से रह गया है. बट इस बार मैं बिल्कुल रोई नहीं. मुझे हंसी आ रही थी इवन कि ये मेरे साथ ही होता है या और लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि इतने कम गैप से रह जाता है मेरा. बट इट्स ओके, आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड. जो होता है वो लिखा हुआ होता है, वो होना ही होता है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते. बट हाँ, मार्क्स देख के थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ आप क्लोज़ टू कट ऑफ हो, तो मतलब आपने मेहनत काफ़ी करी थी. सो यही मेरे मार्क्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे. दो थोड़ा मेरे पेरेंट्स ज़रूर अपसेट थे कि इतना कम मार्जिन से रह गया और ऑल ऑफ़ दैट. मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा कम मार्जिन से रहेगा. मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था. बट इट्स ओके, आई एम नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाऊँ. मैंने लाइफ में इतने बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि नाउ आई एम लाइक कुछ भी आ जाए मैं झेल ले जाऊँगी. अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ. इतना मेरे ऊपर अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. किसी भी मैटर में आप मुझे टेस्ट कर सकते हो. आई होप अब तक मैं इस व्लॉग में मार्कशीट और बाकी सब टॉपिक्स पे बात कर चुकी हूँ. जो एक टॉपिक पे मुझे बात करनी थी, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था, जिस वजह से मैंने थोड़े टाइम व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया था, वो एक मतलब कन्फ्यूजन डिलेमा सा था मेरे मन में. तो वही क्लियर कर रही थी मैं, और वो डिलेमा था इस ईयर के अटेम्प्ट के रिगार्डिंग.
सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि मैं इस साल का अटेम्प्ट स्किप करने वाली हूँ। अब स्किप करने का रीज़न इज़ नॉट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेरी ठीक है, ओके है, जैसी हर बार रहती है वैसे है। और अभी मैं और पढ़ती अच्छे से तो शायद और बेटर हो जाती। बट मेरा जो मेन रीज़न है अटेम्प्ट स्किप करने का वो है मेंस की प्रिपरेशन। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि मैं जो वो मंथ्स होते हैं ना जब प्रीलिम्स आपका पास नहीं होता है, लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो मंथ्स में मैं अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। बट इस बार ऐसा हुआ कि जो भी मेरी फैमिली में हुआ उसके वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई उन मंथ्स में मैंने करी नहीं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी फ्रैंकली स्पीकिंग। थोड़ी बहुत जो करी थी वो उस टाइम पे यूपी पीसीएस आ रहा था 22 दिसंबर को, तो उसकी करी थी। मेंस की मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। तो वो एक रीज़न है कि मैं इस बार का अटेम्प्ट स्किप करने का सोच रही हूँ। कर दिया है, कर डिसाइड कर लिया है। और इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो मेंस मेरा निकलने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। और निकलेगा भी तो बहुत अच्छी रैंक मैं नहीं ला पाऊँगी, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊँगी। इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया है फाइनली कि आई विल गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, टू माई फैमिली। और सॉरी, वीडियो बीच में पॉज़ हो गई थी। तो यही मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा टाइम अपने आप को दूँगी, अपनी फैमिली को दूँगी, बिकॉज़ अभी बहुत ज़रूरी है हम लोग को थोड़ा-थोड़ा टाइम लेना अपने लिए। क्योंकि अभी तक शायद माइंड वैसे स्टेबल नहीं हो पाया है। और ऐसा बीच-बीच में लगता है कि आप ज़ोन आउट हो जाते हो और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और ऐसी चीज़ें कभी-कभी बीच में हो जाती हैं। तो 1 साल का मेरे को ब्रेक मिल जाएगा और मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगी तो नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट अच्छे से दे पाऊँगी। एंड और एक और रीज़न है कि अभी रिव्यू ऑफ़िसर का एग्ज़ाम आ रहा है 27 जुलाई को। वो भी मैंने फ़िल कर रखा है, 23 से ही फ़िल कर रखा है। और जब 11 फ़ेब को ये एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था। तो उस पे भी मैं उसको भी मैं सीरियसली प्रिपेयर करके देना चाहती हूँ, जैसे एक बैकअप हो जाए मेरे पास। सो बस यही थे कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मैं एक्चुअली आपको भी समझ आए कि मैं व्लॉग में क्या पढ़ रही हूँ, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी फ़िलहाल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रिव्यू ऑफिसर एग्ज़ाम एंड आई एम ऑल्सो साइड बाय साइड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस। और मैं बहुत अच्छे से बचे हुए टाइम में अपना मेंस प्रिपेयर करना चाहती हूँ। मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे हो जाएँ, मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए, जिससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बिल्कुल भी मेंस के लिए डर ना रहे। बस यही सारे कन्फ्यूजन थे जो मैंने फिर डिसीजन लिया, एक डिसीजन पे आई एंड नाउ आई एम क्लियर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करोगे। और हाँ, पिछले साल जब मैंने मार्कशीट शेयर करी थी अपनी, तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने अपना नाम क्यों हाइड किया है। तो देखिए, मैं अपना नाम रिवील करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। दैट इज़ माय पर्सनल चॉइस एंड इसी वजह से मैंने अपना नाम हाइड करके रखा है। इस साल भी, लास्ट ईयर भी करके रखा था। सो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस। अगर आपको उस पर बिलीव करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है आप नहीं कर सकते हो, योर चॉइस। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। आई होप आप भी अपने डिसीजंस को लेके क्लियर होगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो इस साल का अटेम्प्ट दे रहे हैं। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हो। एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।